मामा, घर में नई नवेली दुल्हन आती है तो लोग कैसे फूलों से उसका इस्तकबाल करते हैं, उस पर फूल निछावर करते हैं, मगर यहां तो कोई मेरे इस्तकबाल तक को नहीं खड़ा है। बेटा क्या कर सकते हैं। एहसन, जी ताईजान। तुम्हारी दुल्हन यहाँ खड़ी हुई है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं मामा को देखने जा रहा हूँ। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें समीना की बहुत फिक्र है, लेकिन इसे साथ लेकर जाओ। आज तुम लोगों की जिंदगी की नई शुरुआत है। हर कदम पे एक दूसरे का साथ देना है। इस अंदर लेके जाओ, समीना को मैं देखती हूँ। बेटा एहसन, मुझे तो कहीं से लग ही नहीं रहा कि मैं दुल्हन हूं। क्यों, अब क्या हुआ? आप खुद देखें ना, हमारे इस्तकबाल तक को कोई नहीं खड़ा है। कम से कम सारा तो यहाँ खड़ी हो सकती थी ना हमारे इस्तकबाल के लिए, कुछ फूल निछावर करती, हम पर हमारा वेलकम करती। यहाँ कोई नहीं है। मानूर, घर में इतनी टेंशन चल रही है और तुम्हें अपने इस्तकबाल की पड़ी हुई है। अरे शुक्र मनाओ कि ये शादी हो गई है। खुदा ना खास्ता अगर ये तमाशा हमारे निकाह के दिन होता ना तो हमारा निकाह भी ना होता। क्या हुआ, अब यहाँ की खड़ी हो? जल्दी चलो, मुझे टेंशन हो रही है मामा की। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। अगर आप चली गई तो हम सबका क्या होगा? समीना, कुछ तो अकल से काम लो। शौकत का ना सही, अपने बच्चों को तो ख्याल करो। आज तुम्हारे बेटे की शादी हुई है, इस तरह से घर छोड़कर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? भाभी, सबका ख्याल मैं ही करूं। मैं सबका ख्याल रखूं, मेरा ख्याल कभी किसी ने नहीं किया। यही तो करती आई हूं मैं सारी जिंदगी, अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ख्वाहिशें, अपने अरमान, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मैंने। मैं जानती हूं तुमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तुम एक बेहतरीन माँ हो और बीवी भी, लेकिन इस वक्त तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी सारा, कहीं नहीं जाएगी। जाओ उसको कमरे में लेके जाओ। मम्मा प्लीज। समीना, सारा, समीना, अपनी बेटी की खातिर चले। मम्मा प्लीज, जाओ लेके जाओ। तुम लोग जय मामा जय। लेके जाओ। छोड़ मुझे प्लीज मम्मा। ज़ुहैब, सामान कमरे में पहुंचा देना। जी मामा। आ बेटा, तुम्हें मैं ले जाऊं, दिल बुरा नहीं करो। आ तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? और ये झूठे आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तुम्हें कितना मासूम समझा था, लेकिन तुम तो बड़ी चालाक निकली हादिया। तुमने तो किसी को नहीं पता चलने दिया कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें कितना प्यार दिया, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मेरी माँ ने तुम्हें अपनी बेटी माना और तुम। मेरी कोई गलती नहीं है सारा, मेरा यकीन करो। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरे बाबा जिंदा। बस, मेरे बाबा को अपने बाबा कहने की हिम्मत भी मत करना। तुम यहाँ हमसे हमारी खुशियां छीनने आई हो। नहीं ज़ारा, तुम गलत समझ रही हो। तुमने कितनी चालाकी से अपनी पहचान हमसे छुपा कर रखी।
किसी को नहीं पता चलने दिया कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का इस घर से क्या रिश्ता है। हम सब तो सिर्फ तुम्हें बाबा के दोस्त की बेटी समझते रहे। तुम्हारी वजह से मेरी माँ कितनी तकलीफ में है। मैंने आज तक उन्हें इस तरह तड़पते हुए नहीं देखा। हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट दिन था, तुमने सब बर्बाद कर दिया आदिया, सब बर्बाद कर दिया तुमने। सारा प्लीज मेरा यकीन करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो फिर तुम्हारी नानी को किसने बुलाया? तुमने ही आज का दिन सिलेक्ट किया था ना, सारी रात खोलने के लिए। मैं तुम्हारी नानी को कितनी अच्छी औरत समझती थी, मगर वो तो इंतहाई घटिया निकली। बस बस सारा, मेरी नानो को कुछ ना बोलना, वो बहुत अच्छी हैं। मैंने देख लिया है कि वो कितनी अच्छी है। और अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो तुम क्या कर लोगी? हाँ, जितना नुकसान तुम हमारा कर सकती थी उतना नुकसान तुम हमारा कर चुकी हो। क्या हो रहा है ये? हाँ सारा, आज तुम समीना के कमरे में सोगी। ऐसा ना हो कि सारी रात वो रोती रहे। जाओ बेटा, तुम वहां रहोगी, उसे तसल्ली रहेगी। और तुम भी जाओ अपने कमरे में, जाओ। अपने बेटा मुसीबत। हादी प्लीज, आपको ये सब एक ना एक दिन फेस करना ही था। चाचू ने आपकी मामा से शादी की और ये बात हम सब से छुपाई, आपको इस घर में ले आए और ये बताया कि आपकी दोस्त की बेटी है। ये सब मामूली बात नहीं है, ये तूफान आना ही था एक दिन। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ज़ुहैब, मेरी वजह से इस घर की आप सबकी खुशियां बर्बाद हो गई। ये आप ठीक कह रही हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर शायद ये किस्मत में लिखा हुआ था। मैंने नानो को समझा दिया था, वो समझ गई थी, वो वापस जा रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया। आपको पता था कि आपकी नानी उस शादी हॉल में आ रही है? नहीं, अगर मुझे पता होता मैं उनको कभी ना आने देती, मैं रोक लेती उनको। ये सब गलती चाचू की है, उन्होंने सबसे छुपाया हुआ था। और अगर पहली शादी सबसे छुपाई गई थी तो कम से कम चच्ची को बताना चाहिए था। बेचारी चच्ची को इतना रोता हुआ कभी नहीं देखा। हमेशा खुश होती हैं, हमेशा मुस्कुराती हैं। और कहाँ जा रही हो? मैं छोटी मामा से बात कर लेती हूँ, मैं उनके सामने माफी मांग लूंगी, हाथ जोड़ लूंगी। पागल हो गई हो? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता सब कितने गुस्से में हैं। मुझे पता है ये सब आपकी गलती नहीं है। वो कहते हैं ना, गलती किसी की होती है और सजा किसी और को मिलती है। अब क्या होगा ज़ुहैब? मुझे नहीं पता, मैं इतनी टेंशन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अभी किसी से मत बात करें। सब इतने गुस्से में हैं और मैं नहीं चाहता कि वो गुस्सा आप पर निकालें। और हादिया, प्लीज ऐसे मत सोचे कि आप अकेली हैं, मैं आपके साथ हूं। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है, मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत